राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई छोटी सी, पूरी सुन लेना, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार जो है एक कविता नाम की लड़की हो गए, तो भाई उसकी शादी जो है भाई एक लड़के तय हो जावे है। और जो लड़की जिस लड़के तय शादी हो गए है उसमें जो है बस वे माँ बेटे थे। उस लड़के का ना पिताजी जो है गुजर चुका था, वैसे वे माँ बेटे थे। और भाई कविता नाम था कविता मतलब कविता तो उसकी शादी फिक्स हो जाए है। देखण भाण की जो रस्म हुए वे पूरी हो गए है और भाई उनकी हो जाए शादी। तो भाई जो लड़का था वो अच्छा पढ़ा लिखा था। भाई चल रहा था उनका काम, अच्छा बढ़िया अच्छा काम चल रहा था, दो माँ बेटे थे। लेकिन वो जो लड़का था वो बाहर जाने की भी तैयारी कर रहा था, वो जॉब भी कर रहा था और वो बाहर जाने की तैयारी भी कर रहा था। अब भाई मेरा बाहर का अगर वीज़ा लग जाए तो भाई मैं बाहर जाऊँगा, वहाँ से पैसे कमा के लाऊंगा। तो भाई उनकी शादी ने भाई 3 साल हो गए, ऐसे टाइम बीतता रहा, 3 साल हो गए। तो भाई 3 साल बाद जो है उसका वीज़ा लग गया। और भाई वो विदेश जाने का जो उसका सपना था कि भाई मैं विदेश जाऊंगा और कमाऊंगा और भाई ठाठ करेंगे, तो भाई उसको बड़ी खुशी हुई, उसका वीज़ा लग गया। वो घर आया भाई, उसने अपनी माँ से भी बताई, अपनी घरवाली से भी बताई, कविता तय बताई, और भाई मेरा वीज़ा लग गया और मैं जाऊँगा। एक पल के लिए तो भाई कविता को दुख हुआ, खुशी भी हुई। अब भाई चलो इनका सपना था, अब भाई मेरा वीज़ा लग जाए, मैं बाहर कमाने जाऊँ। और दुख भी हुआ, अब भाई हम जो है भाई हम तीन तो घर में आदमी और ये चले जाएंगे तो भाई हम दोनों माँ भी मतलब सास बहू रह जाएंगे, हमारा कैसे मन लगेगा। वो मना भी करती और वो कहती भी चले जाना। तो भाई उसकी माँ को तो पता था कि मेरे बेटे का सपना है, तो वो तो बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगी कविता को और आप चले जाना। तो भाई कविता तो बात हुई तो कविता ने हाँ भर लिख चलो ठीक है चले जाएंगे। तो भाई उनने तैयारी करी वहाँ बाहर जाने की, भाई उसका जो सामान वामान था वो सब खरीद कर ले आए और भाई उसकी पैकिंग वैकिंग करी और भाई उसको भाई कि भाई कल जाएगा। तो भाई कल भी आया और भाई वो तैयार व्यार होया, नहा धोकर अपना भाई चल अपना गया विदेश जाने के लिए। जब मतलब चला गया वो, तो भाई जैसे वो गया और भाई रात को जो है भाई फ़ोन बजा उनका। और भाई फ़ोन बजा तो भाई उनके लिए तो बहुत दुख भरी खबर थी, पाट टूट पड़ा था उन दोनों सास बहू के ऊपर। खबर यही आई भाई जिस भाई जहाज़ में वो गया था वो क्रैश हो गया और भाई उसमें जितने भी थे सब मारे गए भाई। और फ़ोन भी कविता ने सुना, तो भाई इतना सुनते कविता तो होगी बेहोश। उसकी भाई माँ ने भाई फ़ोन भाई बात सुनी, क्योंकि वो तो कुछ बता नहीं पाई भाई, था तो उनके लिए दुख की घड़ी। तो भाई टाइम बीतता रहा, अब दोनों सास बहू अकेली रहेगी, अब क्या करें। और कविता पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन भाई कहीं जॉब तो मिली नहीं उसको। भाई जब टाइम बीतता गया तो भाई उसकी सासू ने उसको बोला तो बेटा ऐसी बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम दो हैं तो भाई हमें भी तो चाहिए ना कुछ खाने पीने के लिए, हमारे घर का काम कैसे चलेगा। और बेटा ऐसा है भाई पहले तो तू अपनी जो तेरी पढ़ाई रह रही है तू वो पूरी कर। तो भाई कविता ने पहले तो मना करी, लेकिन फिर वो भाई उसकी सासू ने उसको समझाया तो भाई वो मान गई और अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करी तो भाई समय के साथ जो उसकी नौकरी भी लग गई। तो नौकरी जिस भाई जिस जगह वो नौकरी करने जाती थी उसी उसी के स्टाफ में भाई एक और था, पंकज नाम का आदमी। तो भाई वो देखता कि भाई ये रोज़ आती जाती है और भाई अकेली आती जाती है। थोड़ा सा भाई उसके पहनावे से भी उसको लगा कि भाई हाँ कुछ तो भाई गड़बड़ है, मतलब ये भाई ऐसे सज संवर के नहीं आती। तो भाई दिन जो है भाई बारिश आ रही थी बहुत ज़ोर की और कविता ऑफिस से निकली तो भाई वो बस का इंतज़ार करने लगी। तो वो ही जो पंकज था वो आया, वो बोला मैडम अगर भाई देखो बारिश आ रही है तेज़ और भाई बहुत मौसम ख़राब है, आप कहो तो भाई मैं छोड़ दूंगा आपने जहाँ जाना है वहाँ। तो उन्होंने बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं बस में आऊँगी। तो फिर उसने सोचा कि भाई पता नहीं भाई मौसम ज़्यादा ख़राब है, बस आए या ना आए या लेट आए तो मैं लेट हो जाऊँगी। उधर उसकी सासू उसका इंतज़ार कर रही है कि भाई आज तो लेट होगी। तो वो ने बोली चलो ठीक है तो मैं चलती हूँ भाई, वो उसने छोड़ने चला गया। फिर एक दो दिन वो और साथ आए। तो इस तरह करके भाई जो है उनकी रोज़ मुलाकात हो, ऑफिस में तो थे पर फिर भी आना जाना उनका साथ हो गया। तो भाई एक दिन उसने फ़ोन करा उससे अक भाई कवि उसके पास कविता के पास अक भाई भाई आपके साथ क्या हुआ, उनकी आपस में बात हुई अब क्या हुआ कैसे कुछ, तो भाई पूछा उससे। तो भाई कवि उसने कही दिया कि भाई मैं कर सकता हूँ आपसे शादी। तो कविता ने तो कर दी मना, नहीं मैं शादी नहीं करूँगी।
फिर भी वो रोज़ उसने भाई फ़ोन उसके पास करे और भाई उससे उसको मनाए। तो उसने कहा कि मैडम देखो, मैं भी जो है, मेरी भी घरवाली गुजर चुकी है और भाई मैं भी अकेला हूँ, अगर आप चाहो तो भाई मैं शादी कर सकता हूँ आपसे। तो भाई वो रोज़ फ़ोन करता उसके पास और उससे बात करता। तो एक दिन जो है भाई, कविता तो चली गई नहाने और फ़ोन आ गया और कविता की सास ने उठा लिया। तो उसने भाई उसके बोलने से पहले जो है भाई पंकज ने जो बातें शुरू कर दी, अगर भाई आप मान जाओ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो भाई कविता की सासू को तो भाई थोड़ा सा ये हुआ, चलो भाई, क्योंकि भाई जवान थी वो भी, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो उसने वो बोला कि मैं शाम को आऊँगा आपके घर और भाई बातचीत करूँगा आपकी सास से। तो उसने कई बार मना करी, अब भाई नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ है और भाई उनको मैं जो है अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं शादी नहीं करूँगी। उनकी बेटी भी मैं ही हूँ, उनका बेटा भी मैं ही हूँ, उनकी बहू भी मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो भाई वो मना करती रही। उसकी सास ने भाई उसको मनाया कि नहीं बेटा, ऐसे ज़िंदगी पार नहीं होगी। भाई उसको मिलवाया कि बोलिए एक अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं, आप शादी कर लो। तो भाई जो है उसी दिन, उससे अगले दिन जो है भाई पंकज अपने परिवार को लेके आया और उनके आपस में बैठ के और बातचीत उनकी हुई भी, जो उनके बीच की बात थी वो हुई। तो भाई देखो, दो अलग अलग थे भाई, उसकी घरवाली मर चुकी थी, इसका हस्बैंड मर चुका था, ये सारी बातें उनके बीच में बैठ के हुई। तो भाई देखो, दो घर मतलब उनकी शादी उसकी सास ने उसकी करवाई और भाई वो भी उनके साथ ही रही। उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ दूँगी अपनी सास को, तो वो बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं रखूँगा आपकी सास को भी। तो भाई देखो, उनका भी जीवन सुधर गया भाई, उनकी ज़िंदगी में भी बाहर आई। नहीं तो देखो, हमारे जो समाज में जो है भाई, दूसरा विवाह मानते नहीं है कि भाई कोई किसी विधवा का विवाह हो, लेकिन भाई समाज में जीना है, आदमी कब तक घुट घुट के जिएगा। तो भाई उसकी सासू ने जो है उसकी शादी करवाई और वो हंसी खुशी रहे भाई। तो ये थी भाई छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।